आज सुबह सुबह ठेके पर से 4 पौवे ले लेता हूँ और उन सभी को पैक करवा करके अपने थैले में रखवा लेता हूँ। और इसी थैले में रख के लेके जा रहा हूँ मैं पोहा पूड़ी और हमारी भैंस का जमाया हुआ दही। और हमारे R15 में बैठ करके जल्दी से मैं सुजानपुरा की बेरू जी की पहुंच जाता हूँ। और सबसे पहले वहाँ पहुंचते ही बेरू जी का आशीर्वाद लेकर के दीहड़ी चढ़ा देता हूँ। और इन चारों में से एक पौवे को लेकर के बेरू जी की दार चढ़ा दी जाती है। और फिर बाकी बचे हुए सारे पौवे भी मैं इन्हीं को दे देता हूँ, क्योंकि मैं तो पिता नहीं हुई, इस वजह से मेरे किसी काम के नहीं है। और फिर बेरू जी की प्रसादी को लेकर के मैं एक तरफ खाने के लिए बैठ जाता हूँ। और पोहे और पूड़ी को खाने के लिए मैं साथ में दाल भी लेकर के आया था। और हमारे यहाँ पे बेरू जी की जो दीहड़ी चढ़ाई जाती है उसको घर पे नहीं लेकर के जाते हैं। इस वजह से फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सबसे पहले मेरी पेट पूजा कर लिया जाए। लेकिन जब मैं पहला निवाला खाता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है बेरू जी की इस वाहन पे, जो कि मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। फिर थोड़ा सा इसे डालने के बाद में जो भी बचता है उसको मैं खा करके घर जाने के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन तभी रास्ते में मुझे याद आता है कि मुझे भैंस के लिए कांकड़ा भी लेके जाना था। इस वजह से टोडर राइसिंग में से कांकड़े खरीद करके उसको पिसवा लेता हूँ। और जैसे ही मैं घर जाने के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में मेरी बहन का ससुराल आता है, जिसे मिलने के बाद में मेरे पास जो बहुत सारा दही बचा हुआ था मैं उसको दे देता हूँ। और कुछ देर तक मिलने के बाद में उसे बाय बोल करके घर जाने के लिए निकल जाता हूँ।